नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए शुक्र गुरु परिवर्तन योग के इस वीडियो में। 7 नवंबर 2024 प्रातः 3:39 पर एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में शुक्र 2 दिसंबर 2024 तक गोचर करेंगे। जैसे ही शुक्र धनु राशि में आएंगे, गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की राशि में गोचर करेंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं। और जब गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा तो दोनों ही ग्रह बली होंगे और जिन जिन भावों में गोचर कर रहे हैं उन भावों को भी बली करेंगे, यानी उन भावों से संबंधित सभी लाभ आपको मिलेंगे। पहले समझते हैं परिवर्तन योग क्या है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घर को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए वे दोनों ही एक दूसरों की घरों की रक्षा करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। तो आइए समझते हैं कि गुरु शुक्र के परिवर्तन योग का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के गोचर फल को भी नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हों तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे।
चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। यहाँ पर मैंने त्रुटिवश गुरु लिखा है, दशम भाव में शुक्र का गोचर है। शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव और आठवें भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु से परिवर्तन योग बन रहा है। गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र गुरु की राशि में, और ऐसे में गुरु तीसरे भाव की रक्षा करेंगे, शुक्र दशम भाव की रक्षा करेंगे, यानी दशम भाव के और तीसरे भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। दशम भाव में शुक्र का गोचर है और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आपको किस क्षेत्र में जॉब मिलेगी, किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, ये दशम भाव और दशम भाव में बैठे हुए ग्रह तय करते हैं। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो दशम भाव में चल रही समस्याओं का समाधान करेंगे शुक्र। कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। अष्टम के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और शुक्र इस समय आपके दशम भाव की चीज़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। हो सकता है कि आपके ही सहकर्मी कल तक जो आपसे ईर्ष्या रखते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपके विरुद्ध बॉस के कान भरते थे, वो सभी आपके मृदु वाणी और मिलनसार व्यवहार के वशीभूत होकर के आप के मित्र बनेंगे और आपके लिए इस समय कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल बनेगा। क्योंकि दशम भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो जो भी समस्याएं दशम भाव में थीं वो अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मीठी वाणी और मधुर व्यवहार से इस समय आप सुलझा लेंगे। दशम भाव की चीज़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय आएगा। कार्य क्षेत्र की जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थीं, वो रुकावटें समाप्त होंगी। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन पावर का होता है, आपकी संवाद क्षमता, आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता, आप अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचा पाते हैं, इस बात की क्षमता आप में कितनी है, ये तीसरा भाव तय करता है। और इस समय शुक्र के प्रभाव से अपनी बात आप दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था, वो कम्युनिकेशन गैप समाप्त होगा। जब आप अपनी बात दूसरों को समझा पाएंगे, लोग आपकी बात से कन्विंस होंगे, तो आपको लाभ मिलना शुरू होगा। देवगुरु आपकी कुंडली में आपके लग्न के स्वामी हैं और गुरु तो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। आप पर ईश्वर के निरंतर कृपा रहेगी इस गोचर काल में, जब तक गुरु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह कोई समस्या थी तो वो समाप्त होगी। बॉस और सहयोगियों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने कार्य में परफेक्शन आप ले आएंगे और इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको रिवार्ड, अवार्ड भी मिल सकता है। शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव सुखों का होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है और इस समय आपको मातृभूमि, वाहन, भौतिक सुख सुविधाएं, इन सब का लाभ प्राप्त होगा।
शुक्र स्वयं सुखों के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं, तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। आप कोई मकान या प्लाट खरीदने की इच्छा रखते थे तो आपकी वो इच्छा पूरी होगी। अगर बेचना चाहते थे तो अच्छे दाम पर वो अपना मकान बेच भी सकते हैं। अपना घर है तो आप उसके डेकोरेशन पर धन खर्च करेंगे। महिला हैं अगर आप, तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, ये चीज़ें आप क्रय करेंगी। घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। नया वाहन या नया घर खरीदने का भी योग बनेगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और माता का स्नेह भी मिलेगा। परिवार के लोगों से आपके जो संबंध खराब चल रहे थे, उन संबंधों में भी सुधार आएगा। सोशल रिलेशंस का दायरा बढ़ेगा। शुक्र साज सज्जा, सुख सुविधा, भौतिकता और ऐशो आराम के कारक हैं। इस गोचर काल में आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। आपके विवाह का भी योग बनेगा। विदेश यात्राओं, हवाई यात्राओं का भी योग बनेगा। और धन के कारक होते हैं शुक्र, तो धन तो आपको प्रदान करेंगे ही। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी होते हैं। देवगुरु शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य साथ देगा आपका, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं। शुक्र अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त धन का होता है। तो अचानक से इस गोचर काल में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। लॉटरी से, शेयर से आपको धन मिल सकता है। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। वसीयत या विरासत का कोई मुकदमा था तो वो आपके पक्ष में आ सकता है, उसका फैसला, और उससे आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी इस समय धन प्राप्ति का योग बनेगा। अचानक से, चूंकि आठवां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है और शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो कोई न कोई शुभ घटना जरूर घटित होगी आपके जीवन में। कोई शुभ समाचार अचानक से आपको मिलेगा। कोई विवाह का रिश्ता आपका तय होगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के माध्यम से आप धन अर्जित करेंगे। आपका जीवन साथी किसी जॉब में हो सकता है या कोई व्यापार व्यवसाय कर सकता है। जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो अचानक आपको लाभ मिलेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। विदेश जाने का आपको अवसर मिलेगा। अगर आप स्टेज प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं तो आपको विदेश जा कर के अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। कोई ऐसा धन मिल सकता है जो आपने ना कमाया हो। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हैं। कोई गिफ्ट मिल जाए। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं पर, तीर्थ यात्राओं पर जाने का योग बनेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। जो जातक रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, उनका रुझान इस क्षेत्र में बढ़ेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। धन का संचय होगा। परिवार में प्रेम, सौहार्द, खुशियाँ लौटेंगी। और आप अपनी वाणी के बल पर, मधुर वाणी के बल पर, खास करके कला के क्षेत्रों में, गायन है, अभिनय है, एक्टिंग है, इन क्षेत्रों से बहुत अच्छा लाभ इस समय अर्जित कर सकते हैं। तो मीन राशि के लिए शुक्र गुरु का परिवर्तन योग जो है ये विशेष लाभ देने वाला है। इस गोचर का पूरा लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो शुक्र का उपाय जरूर करते रहिएगा। माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिएगा। बात करते हैं शुक्र के उपायों पर।
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।